हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है डीवीडी मैथ्स एकेडमी में। हम आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन एक वीडियो जिसके अंदर हम क्लास 12th सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। केवल इतना सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। केवल वो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यानी कि 100% क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको केवल वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ। 15 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर मैं बोल रहा हूँ। पिछले 10 ईयर्स के पेपर मैंने अच्छे से स्टडी किए हैं और तब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आप केवल पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, और रिलेशन एंड फंक्शन से केवल आपको वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को अच्छे से स्टडी कर लेना है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं अब तक तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सभी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है और केवल ये टॉपिक वहाँ से आप स्टडी कर लें। इन टॉपिक की आप वीडियो देख लें, बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। एक एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेशन फंक्शन से केवल आपको वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को डिस्कस कर लेना है। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि वन ऑन टू फंक्शन जो है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो बाइजेक्टिव नेम से अधिकतर पूछा जाता है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि फंक्शन जो है वो आपका वन होगा और ऑन टू होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको केवल डोमेन और रेंज डिस्कस कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर जो क्वेश्चन आएगा उसमें रेंज और डोमेन पर बेस 1 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल वैल्यू आपको डिस्कस कर लेनी है। प्रिंसिपल वैल्यू पर क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, पूरा सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। और जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ केवल इनको आप देख लेंगे तो भी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैट्रिक्स में इसमें से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैट्रिक्स से। तो इसमें केवल आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ लें तो इसमें ट्रांसपोज जो है वो भी कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, मैट्रिक्स के केस में। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक तो ऑपरेशन पर आपको 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में ऑपरेशन को अप्लाई करके जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आप अच्छे से स्टडी कर लें इसके अंदर। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल पर बेस लीनियर इक्वेशन, केवल यूनिक सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन पर भी आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट्स और यूनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लें। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, अगर इतना सिलेबस आप नहीं पढ़ सकते हैं तो हमने 2 पार्ट्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 वीडियो अपलोड की है, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर केवल हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो उन 10 क्वेश्चन में से ही थोड़ा बहुत डिजिट ऊपर नीचे चेंज हो सकते हैं, अगर उनको ध्यान से आप पढ़ लेते हैं तो भी आप 30 से 40 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियो मिल जाएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं सीबीएसई क्लास 12th के लिए। इसके अलावा हम चलते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर। और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में यानी कि डेरिवेटिव के अंदर एक तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का डेरिवेटिव आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल और सेकंड डेरिवेटिव मेथड। सेकंड डेरिवेटिव मेथड जो है, सेकंड डेरिवेटिव जो है, इन पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके। डेरिवेटिव से जो क्वेश्चन बनेंगे वो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल और सेकंड डेरिवेटिव मेथड पर आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से स्टडी कर लें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड दोनों को अच्छे से डिस्कस कर लें आप। ठीक है, तो इन सभी पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू पैराबोला और एरिया रिलेटेड टू
इलिप्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तो लाजमी है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा। अब सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, इन तीनों में से किसी एक के बेस पर बनेगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक आप ऑर्डर और डिग्री को डिस्कस कर लें, यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्डर या डिग्री पर 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप स्टडी कर लें, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वेक्टर, और वेक्टर में आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ लेने हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, यहाँ से भी 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते ही बनते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रहेगा स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इन सभी पर भी वीडियो जो है बना रखी है हमने, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। एक तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि SD इंपॉर्टेंट है, और एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, प्लेन का जो टॉपिक है वो तो डिलीट हो चुका है आपका, ठीक है। तो लाइन का ही टॉपिक है, और लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एंगल बिटवीन टू लाइन को आप अच्छे से स्टडी कर ले। इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग में, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर तो एक ही क्वेश्चन बनना है, क्योंकि 5 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो 1 क्वेश्चन ही बनेगा, और वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा, जिसमें एरिया जो है वो बाउंडेड होना चाहिए आपका, ठीक है। तो बाउंडेड के जितने भी क्वेश्चन है आप वो अच्छे से स्टडी कर लें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से बनेगा। इसके अलावा हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर बेस थ्योरम पर आप क्वेश्चनों को अच्छे से स्टडी कर ले। बेस थ्योरम अगर आप पढ़ लेते हैं तो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि इसी पर बेस है वो। इसके अलावा रैंडम वेरिएबल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस था, डीवीडी मैथ्स एकेडमी के द्वारा ये वीडियो अपलोड की गई है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों से भी शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इससे फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आप, इस टाइप के बेहतरीन वीडियो हम आप के लिए लेके आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।